Welcome back you to Family Mission 34 Spy Family सीज़न 1। तो हमारा मिशन कंटिन्यू हो रहा है। फियोना और लॉयड जा रहे हैं घर। तो लॉयड बोलता है, फियोना तो मुझे यहीं पे उतार दो। फियोना, मैं आपको आपके घर छोड़ देती हूँ। और वो सोचती है कि ताकि मुझे और भी ज़्यादा समय तुम आपके साथ मिल पाए। पर लॉयड बोलता है, मैं एक शादीशुदा आदमी हूँ, लॉयड फौजा। अगर पड़ोसियों को शक हो गया कि हमारे बीच में कुछ है तो मिशन के लिए अच्छा नहीं होगा। और वो अपना मास्क उतार जाता है और लॉयड फौजा बन जाता है। धोखे के शक के नज़र में खुफिया पुलिस ने पहले ही कुछ लोगों को पकड़ा है। ट्वाइलाइट, मैंने इस मिशन में आपका साथ निभाया है ना। आपके लिए मैंने पूरी कोशिश की है और बेहतर यही है कि मुझसे बेहतर वाइफ आपको नहीं मिलेगी। फियोना सोच रही है, उसने बोला नहीं है। अगर कैसा होता कि आपकी वाइफ मैं होती। ठीक है, तो मुझे यहीं पर उतार दो। चलो हॉस्पिटल में मिलते हैं। आन्या, बॉन्ड, ये घर जाने का टाइम हो गया यार। और अभी तक टेनिस खेल रहे हैं यार, और आन्या अभी तक टेनिस खेल रहे हैं। नाइटफॉल, रुको। गुड इवनिंग मिसेस फॉर्जा। ओह मिस फियोना, गुड इवनिंग। ये लेडी, हाँ यार, हम आ गए। हेलो। फियोना यहीं से जा रही तो इन्होंने मुझे यहाँ पर ड्रॉप करने के बोला और मैंने सोचा कि मैं रुक कर आपको हेलो ही बोल दूँ। ओह, ये बहुत अच्छा किया आपने। क्या आप भी टेनिस खेलती हैं मिसेस फौजा? हाँ, वैसे आन्या को लॉयड के साथ प्रैक्टिस करके टेनिस खेलने में मज़ा आने लगा तो हम यहाँ पे खेलने आए थे। मैं बहुत अच्छा खेल लेती हूँ और इसी वजह से मैं अच्छा कर पाया टेनिस में। थैंक यू यार। ओह, मुझे खुशी हुई। फियोना सोचती है, ओह, तुम्हें लगता है कि ट्वाइलाइट तुम्हारी वजह से अच्छा खेल पाए। आन्या, पापा ट्रॉफी किधर है? पता नहीं अपने आप को क्या समझती है। जो ये कर सकती है वो मैं भी कर सकती हूँ, बल्कि इससे बेहतर कर सकती हूँ। पर वो फियोना बोलती है, तो इसका मतलब आप बहुत अच्छी प्लेयर हैं मिसेस फॉर्जा। मैं आपको चैलेंज करती हूँ, क्या आप मेरे साथ एक मैच खेलना चाहेंगी? लॉयड, तुम क्या कर रही हो फियोना? फियोना कोड लैंग्वेज में बोलते हैं, मैं ये बस ये देखना चाहती हूँ कि क्या ये इस मिशन के लिए प्रिपेयर हैं। पर वो बाहर से कुछ और बोल रही है, लेकिन कोड लैंग्वेज में वो बोलती है, मैं तुम्हें ख़त्म कर दूँगी। फियोना सोच रही है, अगर आप मेरे साथ खेलना चाहें तो मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूँगी। फियोना ये सोच रही है और मैं तुम्हें तुम्हारे जो रोल है बीवी का उस पर से हटा दूँगी। और फिर तुम कहोगी लॉयड से कि मैं आपकी बीवी बनने के लायक नहीं हूँ, आप मेरी जगह फियोना को रख लीजिए। लॉयड, ओके, ये फियोना की इमेजिनेशन है। मुझे नहीं पता ये किस बारे में है, पर लॉयड, अगर तुम्हें नहीं खेलना तो तुम मना कर सकती हो। मैं आपका चैलेंज एक्सेप्ट करती हूँ। फिर यार सोचती है, अगर मैं इस मैच में हार जाती हूँ या फिर मैं खेलने से मना कर देती हूँ तो लॉयड सोचेंगे कि काश मैं एक अच्छी टेनिस प्लेयर से शादी करता। और फियोना गुड टेनिस प्लेयर है, मतलब यार को इनसिक्योरिटी हो रही है और इन दोनों के थॉट्स जो हैं अन्या सुन रही है। और अन्या अपनी मम्मा को देखती है, फिर फियोना को देखती है। उसके बाद वो उसकी
अपनी फ्रेंड बैकी की बात याद करने लगती है। क्या तुमने बर्लिन लव देखा? एक कोई सीरियल है जो कि बैकी देखना पसंद करती है, तो उसका ही पूछ रही है। बर्लिन क्लब देखा? बर्लिन लव क्लब, उसमें बहुत ही यूनिक ड्रामा चल रहा है। अब जो मेन कैरेक्टर है वो अपनी वाइफ को छोड़ के अपनी बचपन की दोस्त को गर्लफ्रेंड बना लेता है। ये सब बात वो बैकी आन्या को बताती लगती है, पर आन्या बोलती है मुझे कार्टून्स पसंद है। अब आन्या को समझ में आ गया। आन्या अपने आप से ही बोल रही है कि अब आन्या को समझ में आ गया। आन्या लड़ाई के लिए तैयार है। मुझे ऐसी लड़ाई पसंद है। हाँ हाँ, अपना पूरा जोर लगा देना। फियोना ज़रा आराम से। बेहतर होगा अगर आप बीच में ना बोलें। मिस्टर फॉजर, ये सही कह रही हैं। अगर मैं भी कम जोर लगाऊंगी तो अजीब लगेगा, तो पूरी तरीके से हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। शॉट, बट बॉल यॉर्क के पास ही गिर गई। क्या? तुमने तो मेरी उम्मीदों पे पानी फेर दिया। मैं जानती थी तुम। बॉल क्रैक। बॉल को यॉर्क ने इतनी ज़ोर से मारा कि वो नेट से कट के उसके इतने सारे पीसेस हो गए, और फियोना देखती रह गई। क्या मैंने ये फिर से कर दिया? अगर मैं इतनी ज़ोर से बॉल को मारूंगी तो वो बेचारी नेट से कट ही जाएगी ना। मैं इस बार आराम से मारूंगी। अब की बार उतना ही ज़ोर लगाऊंगी जितना ये बेचारी बॉल सह पाए। ठीक है, मैं तैयार हूँ। मैं दोबारा बॉल फेंकती हूँ। क्या? क्या? उसने इतनी ज़ोर से मारा कि बॉल के टुकड़े टुकड़े हो गए। ऐसा कैसे हो सकता है? ये हो, कितनी शानदार सर्व की है। ये हवा की सेक की तरह आ रही है। बॉल 1 इंच हिल नहीं रही। वाह, कितनी खूबसूरत सर्विस दी है। पर उससे मुझे क्या? नाइटफॉल, रैकेट घुमाओ। नाइटफॉल, रैकेट घुमाओ। अपने आप से वो बात कर रही है नाइटफॉल, वरना तुम मर जाओगी। नाइटफॉल ने रोकने की कोशिश की और वो कोशिश कर रही है। ये कितनी भारी है, मुझसे संभाली भी नहीं जा रही, और मैं इसे कैसे कर सकती हूँ? पर मुझे करना होगा, ट्वाइलाइट के लिए करना होगा। मेरे प्यार ट्वाइलाइट के लिए इस बॉल से कहीं गुना ज़्यादा है। वाह, सोचकर ताकत आ गई। रैकेट घुमाओ नाइटफॉल। वो जैसी दुनिया बनाना चाहते हैं मैं उनका उसमें साथ दूंगी। हम अपने घर के गार्डन में बैठकर पुरानी बातें याद करेंगे। हम अलग अलग देश घूमेंगे और फिर किसी और देश में समुद्र के किनारे अपना घर बसा लेंगे। और अब मिसेस फॉजर। क्या? मैं हार गई, वो भी इतनी बुरी तरीके से? क्या आप ठीक हैं? आपको लगी तो नहीं? और मैं इसलिए तुम्हें मना कर रहा था, लाइट बोल रहा है। मैं गिव अप करती हूँ, पर अभी के लिए तुम यहाँ पर रह सकती हो। पर आई एम व्हाट? पर मिसेस फॉजर, मैं एक दिन आपको चैलेंज करूँगी और ये मैच दोबारा होगा। जब तक तुम अपनी ज़िंदगी के मज़े लो ट्वाइलाइट के साथ। मैं गिव अप कभी नहीं करूँगी। क्या मैंने उन्हें अपसेट कर दिया? उनमें तो बहुत ज़्यादा एनर्जी है। मुझे लगता है उसे टेनिस कुछ ज़्यादा ही पसंद है। हाँ, वो इसलिए परेशान हो गई। और लाइट सोचता है, उम्मीद है कि यॉर्क को उस पर शक ना हुआ हो। रुको, हम शादीशुदा हैं तो उसे शक की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। लाइट, मैं जीत गई। आपने देखा, मैं जीत गई। हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपने देखा, मैं जीत गई। हाँ हाँ, तुम जीत गई। हाँ सुरन, बट मैं अभी बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। पापा, मुझे भूख लगी है। सॉरी, क्या आज हम खाना बाहर से मंगा लें? गुड मॉर्निंग या फिर गुड इवनिंग एजेंट्स।
उस दिन तुमने पेंटिंग चुरा कर बहुत अच्छा काम किया। नाइटफॉल किधर है? वो टेनिस की ट्रेनिंग करने गए, माउंटेन्स में गई है। पहाड़ों में ट्रेनिंग? हाँ। उस कोड को सुलझाना कोई ख़ास मुश्किल काम नहीं था। हमें एक अनजान एड्रेस मिला जहाँ पर हमने हमारे एजेंट्स को भेज दिया। तो फिर उसके दस्तावेज़ों में क्या मिला? डायरी। आज के दिन मैंने इसमें एक बहुत ही खतरनाक चीज़ को बंद किया है, एक्ट्रेस के फ़ोटोज़ को। क्या? दुखद। मैं एक संगीत का शौकीन हूँ। मुझे दुखद ओपेरा से ज़्यादा संगीत का शौक़ है। एनर्जी वाले संगीत, पॉप डांस एक्चुअली, खासकर वो जिसमें जवान लड़कियाँ होती हैं। क्या? उनकी जितनी तारीफ़ करूँ कम है। मैं उन्हें प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, पर मेरी बीवी उनके गाने सुनने मुझे नहीं देती और उसने बोला कि ये सारी तस्वीरें और किताबें मैं फेंक दूँ। तो आज मैं ये इनको डब्बे में पैक करके छुपा रहा हूँ। और एक बार मैं उससे बैठनी शो भी दिखाने गया, पर वो उसे पल्ले नहीं पड़ा। पर मैं इन तस्वीरों को फेंकने की मेरी हिम्मत नहीं हुई और तब से मैं छुपकर शो देखने जाने लगा। और संगीत से जुड़ी सारी चीज़ें जिनसे धमाका हो सकता है वो सारी इसमें छुपी हुई हैं, इस तिजोरी में। धमाके से इनका मतलब पूर्व और पश्चिम के लड़ाई से नहीं है? नहीं, पर पति पत्नी के बीच का है। तो फिर ये दस्तावेज़, खुफिया दस्तावेज़ कैसे बन गए? मेरी मेहनत पर पानी फिर गया। मैंने सुना है कि जंग खत्म होने से ठीक पहले पश्चिमी राजनीतिक दल पूर्व में आए थे। तब कर्नल ने उनका स्वागत किया था और ये बात उनकी बीवी को पता ना चले, इसलिए उन्होंने मिर्च मसाला डालकर एक बहाना बना दिया जिससे कि उनकी लड़ाई बच गई और इस ही वजह से उनकी फैमिली के मैटर सॉल्व हो गए। नहीं, इस डायरी में कहीं राज कुछ होगा। नहीं है। हमारे डिपार्टमेंट ने इसे ऊपर से लेकर नीचे तक चेक कर लिया है। इसमें कहीं भी जंग शब्द का जिक्र नहीं था। इस बात को यहीं भूल जाते हैं। चलो ठीक है। अब फ़ोटो, ये तो कर्नल की तस्वीर है। माय डियर वाइफ एंड डॉटर। लगता है कर्नल अपने परिवार से बहुत प्यार करते थे, अभी तो उन्होंने इस राज को मरते दम तक अपने सीने में छुपाए रखा। अच्छा, अगर उन्हें इतना ही प्यार था तो ये फ़ोटोज़ को नहीं फेंक दिया। वो बात अलग है, तुम नहीं समझोगी हैंडलर। ये अलग है, वो अलग। पैशन होता है। एक परिवार को बनाए रखने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। मुझे एक एप्पल टार्ट और कैरमल दे दीजिए। दूसरी तरफ फौज ऑफ फैमिली और कहीं गुमशुदा बैठी हुई है और हमारी आन्या बॉन को मूंगफली खिला रही है और फियोना पहाड़ों में ट्रेनिंग कर रही है। और ऐसे ही हमारा मिशन ख़त्म हो जाता है। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट मिशन में। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।